तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जैसा अब आपको पता ही लग गया भैया, SBI कलर की अब सारी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं। अब आप वेट कर रहे हैं फॉर द फाइनल रिज़ल्ट। तो उसी पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लाएँ भैया, SBI कलर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस बार एग्ज़ाम का लेवल बहुत अप गया है। 10 अप्रैल की दोनों शिफ्ट्स हों या 12 अप्रैल की शिफ्ट हो, लेवल अप है बॉस। और 10 अप्रैल के जो पहले दिन जो इसने यार हल्ला सा उड़ा दिया एकदम के, यार क्या बना दिया, क्या एग्ज़ाम बना दिया। तो वो एग्ज़ाम लास्ट ईयर भी टफ था, लेकिन इस बार पिछली बार से भी अप गया है लेवल, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो लास्ट ईयर भी बहुत से स्टेट्स की कट ऑफ बहुत कम गई थी, बहुत ज़्यादा कम प्री की, लेकिन मेंस में आपको बहुत एकदम से वो कट ऑफ बढ़ती हुई नज़र आई थी। तो इस बार ये मत समझ लेना कि प्री की कट ऑफ तो सर हमारी इतनी कम गई, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात करूँ केवल 29.5 चली गई भैया। तो ये मत समझ लेना कि मेंस 40 पे चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलो पूरी बारीकी से बताऊंगा, पूरे एनालिसिस करके बताया, एक एक चीज़ समझाऊंगा क्यों मैं इस कट ऑफ तक पहुंचा। तो यार चैनल पर नए हो, कंटेंट पसंद आता है तो पहले डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो क्राइटेरिया फॉर कट ऑफ जैसे मैं पहले बताता आया हूँ, एग्ज़ाम लेवल जो इस बार हमारे लिए पॉजिटिव साइन इसलिए रहा क्योंकि टफ साइड पर था। वैकेंसीज़ ऊपर हैं पिछली बार से, ये भी प्लस पॉइंट है। नॉर्मलाइजेशन देखो सबसे गंदा खेल ये बिगाड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन सबसे गंदा खेल बिगाड़ने वाला है। किसी कैंडिडेट के पता लगे कि 70 मार्क्स थे और बढ़ के हो गए 80, किसी के पता लगे 80 थे और घट के रह गए 72, तो बहुत दिक्कत करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट पे आप अपने आप समझ जाएंगे, स्कोर कार्ड आने पर आप अपने आप समझ जाएंगे क्यों मैं ये कह रहा हूँ। चलो बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हर कैटेगरी की मैंने बताई है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो चलो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की रेंज 80 से 82, EWS 75 to 76, OBC 73 to 74, SC 68 to 69, ST कैटेगरी 62 to 63, ये रेंज रहने वाली है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अरुणाचल प्रदेश। अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ मैं आपको, ये मैं क्यों पहुँच रहा हूँ इसके लिए भी मैं आपको बताता चलूँ आंध्र प्रदेश पर मैं क्यों पहुँचा। देखो आंध्र प्रदेश में पिछली बार भी 50 वैकेंसीज़ थी और अब के भी 50 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में कट ऑफ हाई साइड पर ही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। जैसे मैंने बताया आपको, देखो पिछली बार 69 वैकेंसीज़ थी, इस बार 66 है, लगभग पिछली जैसी हैं। तो ये कट ऑफ रहने वाली है फॉर ऑल दी कैटेगरीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं असम की तरफ। असम में देखो लास्ट टाइम थी 430 वैकेंसीज़, इस बार वैकेंसीज़ घटकर हो गई हैं 311, ठीक है। तो कट ऑफ ये रहने वाली है आपकी रेंज कट ऑफ की फॉर एवरी कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST कैटेगरी। बढ़े अगली स्टेट की तरफ, बिहार की तरफ। बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, पिछली बार थी 415, अब क्या हो गई हैं 1111, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, अप्रोक्स ट्रिपल टाइम्स हुई हैं। तो जनरल की कट ऑफ 80 से नीचे ही रहेगी, EWS, OBC, SC ST की आपके सामने कट ऑफ। छत्तीसगढ़ देखो जैसे मैं बता रहा था, हालांकि इसमें वैकेंसीज़ पिछली बार 212 थी, अब के बढ़ी हैं 483, लेकिन इसकी प्री की जो कट ऑफ है ना वो 29.5 गई। ये मत समझ लेना मेंस जाएगा, ऐसा ही मेंस भैया 68 to 70 की रेंज बनेगी जनरल में। EWS, OBC, SC ST आपके सामने जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, दैट इज़ दिल्ली। देखो दिल्ली हमेशा एक हाई कट ऑफ वाला स्टेट रहा है और अब के भी रहेगा, क्योंकि भैया पिछली बार थी 437 वैकेंसीज़, अब के वैकेंसीज़ घट गई 343 रह गई, पिछली बार से भी नीचे चली गई वैकेंसीज़। गरीबी में और आटा गीला कर दिया भैया दिल्ली ने। तो जनरल भैया 80 पार ही रहेगा, 82 से 85 बनेगा। EWS, OBC, SC ST आप देख सकते हैं आपकी कट ऑफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट गुजरात। गुजरात उन स्टेट्स में से रहा है जिसकी कट ऑफ लो और मीडियम रेंज में रहती है। तो गुजरात में पिछली बार वैकेंसीज़ थी 820, अब के हो गई हैं 1073, वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, 250 के अराउंड वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा उन स्टेट्स में से रहा है जिसकी कट ऑफ हमेशा हाई उसमें रही है, दिल्ली की तरह ही। तो देखो पिछली बार थी 267 वैकेंसीज़, अब के हैं 306, तो कट ऑफ हाई साइड पर रहेगी, 80 प्लस ही जाएगी जनरल,
EWS OBC SC ST आपके सामने है। नेक्स्ट बात करें अपना हिमाचल प्रदेश के बारे में। पिछली बार थी 180 वैकेंसीज़, आपके घट गई 170 हो गई। ये भी दिल्ली हरियाणा की तरह वो स्टेट है जिसमें कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की कट ऑफ। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू जम्मू एंड कश्मीर। देखो आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, चलो मैं बोल के बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के जम्मू कश्मीर में 77 to 78, EWS 69 to 70, OBC 66 to 67, SC 63 to 64, ST 59 to 60। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में जो वैकेंसीज़ थी हमारी वो 88 थी, अब के बढ़कर 141 हो चुकी हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट, दैट इज़ झारखंड। झारखंड में पिछली बार 165 वैकेंसीज़ थी, अब के अच्छी इंक्रीज़ हुई हैं, 676 हो गई हैं, 676। तो 500 प्लस वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं। तो इस वजह से कट ऑफ 80 में नहीं आएगा, 70s में आ जाएगा जनरल का। EWS OBC SC कैटेगरी 60s एंड ST बिलो 60 जा सकता है फॉर झारखंड। नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका भाई आपके बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ में जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पिछली बार थी 450 वैकेंसीज़, इस बार केवल वैकेंसीज़ हैं 50। एक हाई पॉपुलेशन स्टेट का, एक बड़े स्टेट में वैकेंसीज़ 50 वैकेंसीज़ क्या मायने रखती हैं, तो आप खुद समझें। मुझे लग रहा है कर्नाटका इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाला स्टेट बनेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 90 टच कर सकती है इसकी कट ऑफ, 88 to 90 जनरल कैटेगरी इसलिए बताया, और बाकी कैटेगरी का आपके सामने है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू केरला। देखो केरला में लास्ट टाइम वैकेंसीज थी 47 ओनली, अब के हो गई 426। तो अराउंड 9 टाइम्स वैकेंसीज हमारी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये आपकी कैटेगरी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज देखो EWS कांट से इसलिए कह रहा हूँ, EWS का पिछले रिजल्ट्स में भी जब मैंने देखा 2-3 साल 4 साल में, एक्सपेक्ट करना मुश्किल है EWS का केरला में, तो इसलिए मैंने कांट से कर दिया है। मैं इसके बारे में नहीं कमेंट कर पाऊँगा कितना जाएगा EWS का केरला स्टेट में। बढ़ते हैं अगले बड़े स्टेट की तरफ, मध्य प्रदेश। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 288 थी पिछली बार, अब के 1317 हो गई हैं। 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, इसीलिए कट ऑफ 80s में ना जाकर 70s में आएगा इसका भी। और स्टेट वाइज हर कैटेगरी का कट ऑफ रेंज आपके सामने। नेक्स्ट मूव ऑन टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी वो स्टेट है जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी, पिछली बार केवल 100 थी, अब के 1163 वैकेंसीज हुई हैं। 1000 से ज़्यादा इसमें भी बढ़ी हैं, 1063 वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं। तो जनरल की 70s, इनिशियल 70s में आएगी कट ऑफ आपकी, और हर कैटेगरी की ये रही आपके सामने। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मेघालय। मेघालय में लास्ट टाइम 77 वैकेंसीज थी, अब के 85 है। तो ये कट ऑफ रहेगी आपकी हर कैटेगरी की। उड़ीसा। लास्ट टाइम जो थी उड़ीसा में जो वैकेंसीज थी वो थी 72, और इस बार वैकेंसीज बढ़कर हो गई हैं 362। ठीक है ना। तो वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो ये कट ऑफ रहेगी आपकी हर कैटेगरी वाइज। अच्छा, इसमें शायद मैंने 1-2 स्टेट अभी मेरे मिस हो गए, तो मैं एंड में बता दूंगा, वीडियो में बने रहना एंड तक, ज़रूर मैं उसे बता दूंगा आपको। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पंजाब। पंजाब में पिछली बार थे 180 वैकेंसीज, अब के वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं 569। पंजाब हाई स्कोरिंग स्टेट में होता था, लेकिन अब के नीचे गिर जाएगा वो थोड़ा सा, अब के दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश कर्नाटका रेंज में नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा। तो ये कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी पंजाब की, 70s में आ जाएगी आपके रेंज। राजस्थान, अब के हाई कट ऑफ बनेगा। क्यों? 940 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, आधी कर दी भैया, 445 कर दी, आधी से भी कम ही कर दी बल्कि। तो जनरल जंप मारेगा 80 प्लस, और ये होनी है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, सिक्किम। देखो सिक्किम में लास्ट टाइम केवल 4 वैकेंसीज थी, अब के वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 56 हो गई हैं। मल्टीपल टाइम्स में कहूँ तो 14 टाइम्स हो गई हैं, लेकिन एक छोटी स्टेट के हिसाब से बहुत वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं। तो जनरल की कट ऑफ 64 to 66 पर ही जाएगी। कल शायद किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो भैया देख लेना आज। EWS कांट से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी जैसे केरला में EWS का कहना मुश्किल है, ऐसे ही सिक्किम में भी मुझे मुश्किल लगा प्रेडिक्ट करना, तो मैंने उसे कांट से कर दिया। एंड OBC SC ST आपके सामने। नेक्स्ट इज़ तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में लास्ट टाइम थी वैकेंसीज 171, अब के बढ़कर हो गई हैं 336।
ठीक है ना। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ होने वाली है तमिलनाडु में। 80s में नहीं आएगा, नीचे गिर जाएगी कट ऑफ। तेलंगाना हाई कट ऑफ स्टेट बनेगा इस बार। ये भी उन 5-6 स्टेट्स में है जो हाई कट ऑफ में रहेगा। क्यों? पिछली बार 525 वैकेंसीज़ थी, वैकेंसीज़ घट कर रह गई 342। लॉस हो गया अच्छा खासा 180-90 वैकेंसीज़ का। तो जनरल 85 to 86 और ये आपकी अदर कैटेगरीज की रेंज। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू त्रिपुरा। पिछली बार थी 26 वैकेंसीज़, अब के हैं 65 वैकेंसीज़। 80s में नहीं जाएगी कट ऑफ, नीचे आएगी। तो ये है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर द त्रिपुरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश, मेरा अपना प्रदेश। तो भैया पिछली बार वैकेंसीज थी 1781, इस बार है 1894। तो कुछ तो बढ़ा है, 113 वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं। कुछ तो बढ़ा है बड़े स्टेट के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लास्ट ईयर वाला ही रेंज बनेगा 80 से 82 का जनरल में। बाकी WS 72 to 74, OBC ये गलत हो गया, 80 नहीं है, 70 to 72 है OBC, ठीक है ना, 80 नहीं है, 70 to 72 है। ये भी क्या लिख दिया, 80 से 72 है, तो 70 से 72 है। SC 63 to 65, ST कैटेगरी 62 61। उत्तराखंड छोटा स्टेट है, 215 वैकेंसीज थी पिछली बार, इस बार 316 वैकेंसीज। तो ये है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर ऑल दी उत्तराखंड कैंडिडेट्स। वेस्ट बंगाल प्री में मैंने कहा था वेस्ट बंगाल में कट ऑफ गिरेगा। बहुत से कैंडिडेट ने कहा था सर बेशक वैकेंसीज गिर गई, नहीं गिरेगा, वेस्ट बंगाल में कंपटीशन बहुत है। देख ली प्री की कट ऑफ, तो मेंस की भी देख लेना। 90 छू गया था ना पिछली बार, अब के 80 भी नहीं छू पाएगा। 114 वैकेंसीज थी पिछली बार, अब के 1254 हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं भैया, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं वैकेंसीज। इतनी यूपी में चेंज हो जाएंगे ना तो यूपी भी 70s में आ जाएगा। तो जनरल 70 to 72, EWS 66 to 67, OBC 66 to 67, SC 62 to 63, ST कैटेगरी 60 to 61। अच्छा एक दो स्टेट मिस हो गया, थैंक यू तो है, लेकिन एक स्टेट मेरे को याद आ गया अभी, मणिपुर। देखो मणिपुर का मैं बता दूँ आपको, मणिपुर स्टेट का सुन लो भैया कैंडिडेट्स। पिछली बार वैकेंसीज थी 26, आपके हो गई 55, ठीक है ना। तो जो आपकी कट ऑफ रेंज बनेगी फॉर मणिपुर, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, UR कैटेगरी 60 to 62, ठीक है ना। OBC सेम रेंज रखूँगा 60 to 62, SC कैटेगरी 57 to 58, ST कैटेगरी 55 to 56 और EWS कांट से इसमें भी, क्योंकि केरला सिक्किम की तरह मणिपुर में भी गैस करना मुश्किल है कि EWS की क्या कट ऑफ जा सकती है फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है ना। तो और भी कोई अगर मेरे से स्टेट या कुछ छूट गया हो यूनियन टेरिटरी, तो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ जवाब दे दूँगा आपको। बाकी देखो जैसा एग्ज़ाम क्या है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे फोकस रखो, SBI PO का मेंस उस पर फोकस रखो, LIC AA आने वाला राउंड द कॉर्नर उस पर फोकस रखो, इस साल के एग्ज़ाम पर फोकस रखो। आप जो कर सकते थे, अपना जो बेस्ट दे सकते थे आपने दे दिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब आपको बस रिज़ल्ट का इंतजार है। 1 मंथ के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 10-15 मई से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है ना। तो वहीं हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी जैसे कहते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आपको रिज़ल्ट वाले दिन, स्कोर कार्ड वाले दिन ये चीज़ पता लगेगा। और ये मत सोचना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कट ऑफ भैया एग्ज़ाम हार्ड आया नीचे जाएगी। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम हार्ड था, हाँ इस बार उससे हार्ड है, लेकिन कैंडिडेट्स कंपटीशन आप खुद सोचो, एक सीट पर 10 दावेदार हैं, एक को सीट मिलनी है, 9 को नहीं मिलनी, तो क्या कट ऑफ नीचे गिरेगा? कंपटीशन अच्छा खासा बनेगा, लास्ट ईयर की रेंज में ही बनेगा, ठीक है ना। उन स्टेट्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा जिसमें वैकेंसी 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गई हैं, उनमें उम्मीद है उसी के हिसाब से कट ऑफ मैंने बताया 70s की रेंज में आ सकता है उनमें, ठीक है ना। लेकिन बड़ी स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या जैसे राजस्थान हुआ, उसमें वैकेंसीज कम हुई, इनमें भैया राजस्थान में तो अप जाएगा ही, यूपी में कम हो सकता है, लेकिन एक आध नंबर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन। बाकी एक अभी नाबार्ड का भी मुझे डिस्कस करना है, नाबार्ड में भी रिक्रूटमेंट की जो मुझे पता लगी इन्फॉर्मेशन,
बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब वेरी ऑन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ।